हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो थेफ्ट वाला टॉपिक का बच गया था, तो इसे मैं सेकंड पार्ट में बना दे रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू होने की वजह से पिछले वाले वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जैसा कि मैंने आप सबको यहाँ तक बता दिया था कि रॉबरी होता क्या है, लेकिन ये वाला पोर्शन कि कोई थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होगा या और कोई एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब कन्वर्ट होगा, अब ये चीज मैं अब आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूँ। चीजों को थोड़ा आप सब अच्छे समझना कि थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है, इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to causes any person death or hurt or wrongful restraint और fear instant death or hurt instant hurt or instant wrongful restraint। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू बताऊं ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल के लिए एक इलस्ट्रेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक आदमी है और एक आदमी ये हो गया, ठीक। अब इसे चोरी के टाइम या चोरी को रॉबरी में कन्वर्ट करना है, मतलब चोरी वाले ऑफेंस को रॉबरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा। अब ये आदमी क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं कि इस आदमी का इसने वॉच मतलब घड़ी इसने चुराया, ठीक। इस आदमी का वॉच चुराया और चुराते हुए ये आदमी इसको देख लिया। और जब ए चुरा रहा था, ए इसका नाम रख देते हैं और बी इसका नाम रख देते हैं। तो ए जब बी का वॉच चुरा रहा था उसके हाथ से या निकाल रहा था, तो बी बी ये जान गया और बी इसे पुश किया मतलब धक्का दिया। और ए अब जबरदस्ती उसका वॉच उसके हाथ से छीन करके भाग जाता है, तो ये रॉबरी हो गया। मतलब कि आप अगर यहाँ मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं, थेफ्ट में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नॉलेज के साथ इसके ज्ञान के साथ इसके नॉलेज के साथ इसकी चीज मतलब ए जब बी के नॉलेज के साथ बी की कोई भी सब्जेक्ट मैटर जबरदस्ती फोर्सली इंस्टेंट फियर के साथ छीन लेता है, तो इसी को हम बोल देते हैं रॉबरी। मतलब ए ने बी की कोई भी सब्जेक्ट मैटर फोर्सली और इंस्टेंट फियर मतलब तत्काल भय में रखते हुए छीन लेता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, रॉबरी, ठीक है। और नेक्स्ट अब बताते हैं कि कोई एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी है इंस्टेंट फियर। तो जब इंस्टेंट फियर की बात होती है, मतलब जब एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अब ये ए है और ये बी है, ठीक। अब ए ने बी से कहा कि अगर आपके पास जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट या चेक है वो मेरे को ला करके दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तब तो ये एक्सटॉर्शन है, ठीक। लेकिन ए बी से कहा कि तुम अभी इंस्टेंट फियर देते हुए या तत्काल भय में रखते हुए कहा कि अभी के अभी जो भी तुम्हारे पास चैन वॉलेट एंड पैसे मोबाइल जो भी चीज है वो मेरे को अभी के अभी दो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रॉबरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि थेफ्ट के लिए क्या जरूरी था। तो थेफ्ट में तो ये हो गया एक तरीके से कि चुराते टाइम ए बी का कुछ चुरा रहा था, बी को नॉलेज हो गया और ए ने फोर्सली उससे छीन लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, थेफ्ट के टाइम रॉबरी कर थेफ्ट करते करते रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। और जो दूसरा है एक्सटॉर्शन का रॉबरी बना, तो एक्सटॉर्शन में ये ध्यान में रखना कि जब इंस्टेंट फियर हो जाता है, फियर एक्सटॉर्शन में रहता है लेकिन इंस्टेंट फियर नहीं होता, और जब एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर हो जाता है मतलब ए बी से
फियर में डाल करके, तत्काल फियर में डाल करके कहता है नहीं मेरे को ये दो वो दो, अपना वॉच दो, वॉलेट दो, पर्स दो या पैसे दो, तो ये एक्सटॉर्शन हमारा रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इसका एक्सप्लेनेशन ये ध्यान में रखना कि अगर ऑफेंडर प्रेजेंट है जहां पे ऑफेंस हो रहा है, और मतलब कि बिल्कुल नियर प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं, आप पहले पढ़ के सुना देते हैं फिर इसे हम इलिस्ट्रेशन को समझा देंगे। द ऑफेंडर सेड टू बी प्रेजेंट, कब ऑफेंडर प्रेजेंट कहा जाएगा ऑफेंस वाली जगह पे, मतलब जहां ऑफेंस हो रहा है उस जगह पे हम कब मानेंगे कि ऑफेंडर प्रेजेंट है। The offender is said to be present. He is sufficiently near to put the person in the fear of instance, death, hurt or wrongful restraint. मतलब जिसे wrongful restraint में डाला गया है उसके बिल्कुल नियर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ये भी ऑफेंडर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल रख लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं, पहले ये इरेज कर दें। हाँ, अब यहाँ पे, अब ये दो लोग, तीन लोग हैं, ये तीनों मिल करके इसका इसका कोई भी चीज लूट रहे हैं, इसका वॉच लूट रहे हैं, मोबाइल लूट रहे हैं, कुछ भी। मतलब ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, या ये दोनों लूट रहे हैं बट ये बाइक पे खड़ा है, देख रहा है, ठीक है, बाइक बिल्कुल पास इन लोग का साथी है, किसे हम प्रेजेंट, मतलब ये मानेंगे कि ये वहीं पे प्रेजेंट है और इसे हम ऑफेंडर मानेंगे। मतलब इसका प्रेजेंस इन लोगों के साथ, मतलब इस पर्सन का प्रेजेंस इन दोनों के साथ होने से हम इसको भी ऑफेंडर मानेंगे। चीज दिमाग में रखना। वैसे इसमें 32 बड़ा अच्छा है, 34 एक बड़ा अच्छा सेक्शन है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके थ्रू और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, डकैती आता है, तो डकैती सेक्शन 391 में बताया गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, डकैती में मोर देन 5 पर्सन होते हैं, ये ध्यान में रखना, और रॉबरी ही डकैती बनती है, मतलब कि एक्सटॉर्शन डकैती नहीं बन सकती, थेफ्ट डकैती नहीं बन सकती, रॉबरी ही डकैती बन सकती है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लियर बिल्कुल, डकैती इज एन एग्रीवेटेड फ्रॉम अ रॉबरी विच इज कमिटेड बाय 5 और मोर देन 5 पर्सन, मतलब कि रॉबरी का ही बड़े रूप को हम डकैती कह सकते हैं, और डकैती के लिए 5 और मोर देन 5 पर्सन होनी चाहिए, ये साफ साफ लिखा है 5 और मोर देन 5 पर्सन, ठीक है, और उसी का एक प्रकार से रूप है। फिर कह रहा है दीज पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन इधर कमिटिंग और committing or attempting to commit or adding द कमीशन ऑफ रॉबरी, मतलब कि चलो एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि देखो, पहले तो रॉबरी में 5 पर्सन को लोगे, 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सन हो गए, ठीक है। 5 पर्सन मिल करके क्या करते हैं, पहले तो आप डकैती में 5 पर्सन को लोगे तो ये 5 पर्सन मिल करके डकैती करते हैं, ठीक। डकैती क्या है, रॉबरी का बड़ा रूप। मतलब जब तक रॉबरी करने वाले नंबर ऑफ मेंबर 5 से कम रहेंगे तो उसे हम, मतलब जब, मतलब आप, मतलब 3 लोग मिल करके बी का कोई सामान उसे तत्काल रूप से फियर में डाल करके छीन लेते हैं तो ये रॉबरी, और 5 और मोर देन 5 पर्सन यही वर्क करते हैं तो एक प्रकार से वो क्या हो जाता है, डकैती। अब डकैती में जरूरी नहीं कि पांचों लोग डकैती मिलके कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। 3 बाहर खड़े हैं, 2 अंदर घुस गए तो भी डकैती, घर के अंदर घुस गए तो भी डकैती माना जाएगा, या एक अंदर चला गया, एक रोड पे खड़ा है कोई देखे ना, और एक मान लेते हैं कि छत पे खड़ा है, तो ये भी डकैती माना जाएगा। अब ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डकैती वाले डेफिनेशन में कि वो इन्वॉल्व होने चाहिए, पांचों किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। दूसरा, डकैती का अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है, और साथ ही साथ अगर वो ऐड कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, तो भी वो डकैती के कैटेगरी में आ जाएंगे। 5 और वो तक 5 पर्सन है तो। इसके बाद एलिमेंट इसका आता है, तो एलिमेंट बिल्कुल क्लियर है कि इसमें 5 और मोर देन 5 पर्सन होने चाहिए, और कमिटिंग और अटेम्प्ट रॉबरी, मतलब यही 5 या 5 से ज्यादा पर्सन रॉबरी करते हैं, इसी को हम डकैती बोल देते हैं।
फिर कह रहा है कि इन सबका डिसऑनेस्टली इंटेंशन था, तो ये तो सिंपल सी बात है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए। पनिशमेंट की बात आती है तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो पनिशमेंट इसका 10 ईयर प्लस फाइन हो सकता है। बाकी डकैती में कई सारी कैटेगरी आई, सारे ऑफेंसेस कई सारी कैटेगरी है, तो मैंने उतना डिटेल में नहीं बनाया है वीडियो। मतलब जितनी काम की चीजें बस मैंने उतना ही रखा है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप सब बाई कमेंट मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद एक मैं चार्ट आप लोग को दिखा करके फिर चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये चार्ट, हाँ चार्ट क्यों नहीं, ये चार्ट चार्ट इस पे बस एक मिनट, टेक्निकल इश्यू होने की वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। हाँ अब चार्ट आप लोग को शो हो रहा होगा। चलो इस चार्ट में थेफ्ट भी है, एक्सटॉर्शन भी है, रॉबरी है, डकैती है, चारों ऑफेंसेस है। आप लोग पढ़ना, अगर कोई डाउट रहेगा तो बाय मैसेज पूछ लेना। मैं इस चार्ट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो चीजें मैंने वहां पे बताया है वही सारी चीजें यहाँ पे है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है सेक्शन पहले लिख दिया है, सेक्शन आप बताओगे। दूसरा है कि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन में मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। रॉबरी में मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। एंड डकैती में मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। लेकिन रॉबरी एंड डकैती एंड एक्सटॉर्शन में जो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कोई नहीं ले जा रहा है। उन प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है, वो लेके जा रहे हैं। ठीक, ऐसे प्रॉपर्टी के कागजात ये सारी चीजें ले जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी घर हो गया, जमीन हो गई, तो इन्हें कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, या ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी के मतलब कागजात या इन सब चीजों को लेकर के जाया जा रहा है। ये चीज आप सब दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट, विदाउट कंसेंट, ये और मतलब थेफ्ट में विदाउट कंसेंट मतलब कंसेंट नहीं होना चाहिए। और एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती में जो कंसेंट लिया जा रहा है वो फियर में लिया जा रहा है, मतलब कि डर में लिया जा रहा है। ये आप दिमाग में रखोगे बड़े अच्छे से। तो ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट इसका आता है पर्सन। तो थेफ्ट में एक पर्सन, या एक्सटॉर्शन में वन और मोर देन वन पर्सन, रॉबरी में वन और मोर देन वन पर्सन, बट डकैती में 5 और मोर देन 5 पर्सन। और रॉबरी में ध्यान में रखना कि चार से अधिक पर्सन मतलब 5 हो गए तो वही रॉबरी डकैती बन जाएगा। थेफ्ट में कोई फोर्स नहीं होता, बाकी इन तीनों में फोर्स होते हैं। और ये ऑफेंस जो पनिशेबल है कहाँ कहाँ किन सेक्शन में है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, वो आप लोग देख करके पढ़ लेना। पनिशमेंट है तो उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बाई कमेंट पूछ सकते हो। तो एक बार मैं फिर से चीज़ों को रिकैप करा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप लोगों की चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये ध्यान में रखोगे। अ, एक मैं एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान में पहले रखोगे, चारों ऑफेंसेस के सेक्शन। पहले आप सेक्शन बताओगे। सेक्शन दो चीज का, एक डेफिनेशन, एक पनिशमेंट। ठीक, फिर आप बताओगे नंबर ऑफ मेंबर मतलब हर ऑफेंस में कितने कितने मेंबर चाहिए। ठीक, फिर आप बता दिए कंसेंट थी या नहीं। प्रॉपर्टी का नेचर, प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल या इमूवेबल। नेक्स्ट, नॉलेज, कहाँ पे नॉलेज विद कंसेंट दिया जा रहा है, कहाँ पे विदाउट कंसेंट, मतलब कहाँ पे नॉलेज मतलब है कि नहीं हमारी चीज चोरी हो रही नहीं, या कहाँ पे आपने मान लेते हैं नॉलेज आप बता दिए नॉलेज है कि नहीं। थेफ्ट में जैसे चोरी हो जाती चीज नॉलेज नहीं रहता, बट
वो हो गया एक्सटॉर्शन और डकैती और रॉबरी, इन सब में नॉलेज रहती है कि हमारे साथ ये ऑफेंस हो रहा है। नेक्स्ट आप एक एलिमेंट ये भी अगर आप बताओ तो अच्छा रहेगा, कंसेंट, कहाँ-कहाँ पे कंसेंट है, कहाँ पे नहीं। तो 3 थेफ्ट में तो कंसेंट नहीं रहती, बाकी जो और 3 ऑफेंसेस बच रहे हैं रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, उन तीनों में कंसेंट रहती है, बट फ़ियर के साथ कंसेंट रहती है, डर के साथ कंसेंट रहती है। जो बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है बार-बार एग्ज़ाम में या जनरली लोग पूछ लेते हैं वो रॉबरी और एक्सटॉर्शन में पूछते हैं। तो एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फ़ियर नहीं रहता, बट रॉबरी में इंस्टेंट फ़ियर रहता है, ये चीज़ दिमाग में अच्छे तरीके से रखे रहना। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उनका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से लगता है इसमें नहीं शो हुआ। कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है तो आप लोग अच्छे सुने ही होंगे। अगर वीडियो ना क्लियर हो दोबारा आप सब सुन लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। थैंक यू।